राधे राधे दर्शकों, बुध के गोचर के विषय में बात करेंगे। बुध का गोचर वृश्चिक राशि में होने जा रहा है। 13 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर 2022 तक बुध वृश्चिक राशि में रहने वाले हैं, जहां पर शुक्र के साथ भी इनका युति रहेगा। सूर्य भी 16 नवंबर को राशि परिवर्तन करके वृश्चिक में आ जाएंगे और यहाँ पर बुध आदित्य योग और लक्ष्मी नारायण योग के साथ में विराजमान रहेंगे। गुरु का दृष्टि प्रभाव है और मंगल का भी दृष्टि प्रभाव रहने वाला है। क्या प्रभाव पड़ेगा मेष से लेकर मीन राशि तक, आज हम जानेंगे और जानेंगे विशेष सावधानी और आखिर में सभी राशियों के लिए विशेष उपाय जो इस गोचर में ही इनको विशेष प्रभाव प्राप्त कराएंगे, यानी सुरक्षा इनमें भी है। अब जानते हैं इस राशिफल को देखने के लिए प्रत्येक जातक या जातिका को अपनी जन्म कुंडली में चंद्र राशि का प्रयोग करना है। इसी क्रम में राशियों के चक्र में पहली राशि मेष राशि के लिए देखिए, मेष राशि के लिए अष्टम में बुध का गोचर है। बुध का गोचर जहां पर निश्चित तौर पर यह तो नजर आता है कि स्वास्थ्य संबंधित दिक्कत परेशानियां, थोड़ा संघर्ष जीवन में बढ़ जाएगा, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे आपका जीवन साथी के साथ संबंध रिलेशन हो, यहाँ पर थोड़ा संघर्ष और कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। हालांकि अष्टमी के धन लाभ के योग खुलेंगे, कुछ ऐसे रास्ते भी आपको प्राप्त होंगे जहां से धन का लाभ हो। कुछ ऐसे रिसर्च फील्ड के विद्यार्थी, उनके लिए अच्छा रहने वाला है। जो रिसर्च करते हैं, कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए उत्तम है। बाकी स्वास्थ्य, गुप्त रोग से संबंधित समस्या देना, संतान पक्ष को लेकर के चिंता होना, ये संतान का भटकाव या दाम्पत्य में वाद विवाद की स्थिति प्रभावशाली समय को दिखाती है कि ये विवाद हो गए। तो इसलिए सावधानी इसी में है कि विवाद से बचे। और इस गोचर काल में आपको गणेश जी के मंदिर में जाकर उनको दूर्वा अर्पित करने से बेहद राहत मिलेगी। अगली राशि वृषभ के लिए सप्तम में बुध का गोचर है, मंगल का भी दृष्टि प्रभाव है। एक चीज तो यहाँ पर दिखाई देती है कि दैनिक व्यापार रोजगार के लिए तो बहुत अच्छा अवसर प्राप्त कराएंगे। नए आइडिया जाना, कोई रुके हुए काम का पूर्ण होना, अच्छी संभावनाएं दिखाई देती है। लेकिन साथ में सावधानी है कि दाम्पत्य में बेवजह की बात पे कलह हो, इस बात से आपको बचना होगा। कुछ स्थिति नजर आती है कि चरित्र का भटकाव अगर हो जाता है तो यहाँ पर दाम्पत्य बेहद खराब हो जाएगा। मंगल का दृष्टि प्रभाव भी रहने वाला है। हालांकि गुरु कहीं ना कहीं आपको समझाएंगे, आपको अंदर से ज्ञान होगा, लेकिन फिर भी सावधानी। दैनिक व्यापार रोजगार में इनकम में वृद्धि होगी, नए अवसर की प्राप्ति होगी। पार्टनरशिप की तू मैं अगर ज्यादा पहले चल रही थी, अब उसमें स्थिति सुधारजनक होने वाली है। यानी बाकी चीजों में ठीक है। स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता है। करना क्या है, गणेश जी के मंदिर में जाके गणेश जी को तुरुआ अर्पित करें, 4 लड्डुओं का भोग दें, इससे आपको राहत मिलेगी। अगली राशि मिथुन के लिए छठे भाव में बुध का गोचर है। एक चीज तो तय होती है, आपके कई विवाद, आपके रोग, ऋण, रिपु से संबंधित आपको लाभ मिलेगा। खर्च में अधिकता होगी, व्यय अधिक होगा, जिसके मुकाबले आमदनी के स्रोत में भी आपका परिश्रम थोड़ा ज्यादा होगा। कॉम्पिटिशन प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अच्छा है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, यह मैं आपसे कहना चाहता हूँ। ऋण से संबंधित कुछ रास्ता आपको प्राप्त हो, ऐसा भी गोचर दिखाई दे रहा है कि ऋण लेने की स्थिति आए और ऋण चुकाने की भी स्थिति बने। यानी फिर भी एक सावधानी जरूर कि बेवजह के वाद विवाद झगड़े से दूर रहने का प्रयत्न करें। गणेश जी के मंदिर में जाए, गणेश जी को तुरुआ अर्पित करें, इससे आपको राहत मिलेगी। गाय को हरा चारा और गुड़ खिलाने से भी इस गोचर काल में आपको राहत मिलेगी। अगली राशि कर्क के लिए पंचम भाव में बुध का गोचर है। बौद्धिक क्षमता में विशेष प्रखरता, या कहे कुछ अच्छे सुझाव आएंगे, अच्छा सहयोग प्राप्त होगा, अच्छा गुरु मिल जाए, अच्छा सहयोग ऐसा जो आपको आगे कुछ अच्छी स्थिति प्रदान करे, जिससे भविष्य तक आपको लाभ मिले। यानी गोचर बहुत उत्तम दिखाई देता है। संतान पक्ष को शिक्षा को लेकर के चिंता थी, वह दूर होगी। आकस्मिक लाभ, शेयर मार्केट से संबंधित कुछ लाभ होने की यहाँ पर आशंका है। यानी गोचर संतान के लिए भी अच्छा है। शिक्षा के लिए प्रेमी वर्ग को थोड़ी सी गलतफहमी का शिकार होना पड़ सकता है कि बेवजह वाद विवाद। चरित्र को मजबूत रखे, खान पान का ध्यान रखे, अन्यथा पेट खराब की स्थिति आपकी हो सकती है। करना क्या है, गाय को हरा चारा और गुड़ खिलाइए। गणेश जी के मंदिर में जाकर गणेश जी के दर्शन कीजिए, उनकी परिक्रमा कीजिए, जिससे कि आपको इस गोचर काल में बेहद लाभ मिले। क्योंकि ये लाभ वाला गोचर है, इस लाभ के गोचर का फायदा लेना चाहिए। थोड़ी बहुत कमियों के कारण अपने अवसर को ना गवाए। अगली राशि सिंह के लिए चतुर्थ भाव में बुध का गोचर है, जहां पर
मंगल का भी दृष्टि प्रभाव है, यानी कि एक चीज तो यहाँ पे निश्चित तौर पे दिखाई देती है, सूर्य भी परिवर्तन करेंगे तो माता के स्वास्थ्य को लेकर के जब दिक्कत तो जरूर अवश्य प्राप्त होगी, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन भूमि जमीन प्रॉपर्टी संबंधित कार्य आपके सफल होंगे, वाहन के सुख आपको प्राप्त होंगे। कई मामलों में आपको संपर्क जनसंपर्क अच्छा रहेगा, आपके कार्य क्षेत्र में विस्तार होगा, वृद्धि होगी, कुछ नए अवसर प्राप्त होंगे, कोई शुभ समाचार भी आपको प्राप्त हो, ऐसी स्थिति दिखाई देती है, यानी कि आपके लिए उत्तम है। थोड़ी सी स्वास्थ्य माता के साथ में संबंधों को लेकर के स्थिति केवल खराब दिखाई देती है। अगली राशि कन्या के लिए तीसरे भाव में बुध का गोचर है। पराक्रम के बल पर भाग्य का साथ मिलेगा, यह निश्चित तौर पर दिखाई देता है। वाणी में संवाद शैली में सुधार होगा, कुछ आकर्षक व्यक्तित्व के कारण, कुछ ऐसे वाणी के कारण आपके कार्य बनने वाले हैं जो कि बहुत अच्छे प्रभाव आपको देते हैं। यानी विजय श्री की यात्रा आपकी शुरू हो रही है, आपके पुरुषार्थ के दम पर भाग्य का साथ आपको मिलेगा, इसलिए खूब मेहनत के लिए तैयार हो जाइए, और मेहनत करते हैं तो सफलता भी आपके चहु हो रहा है। बाकी अन्य शिक्षार्थियों के लिए भी उत्तम है, उच्च शिक्षा के लिए यात्राएं कर सकते हैं, छोटी भी और बड़ी भी, देश से विदेश तक अच्छी सफलताएं आपको मिल रही है। इस सफलता को और बढ़ाना चाहते हैं, और लाभ लेना चाहते हैं, गाय को हरा चारा खिलाइए, गुड़ खिलाइए, इससे आपको और भी राहत मिलेगी। अगली राशि तुला के लिए द्वितीय भाव में बुध का गोचर है। वाणी संवाद शैली में सुधार, वाणी के कारण परिवार का सहयोग, पैतृक संपत्ति का लाभ, या कहा जाए कि अनेक चहुओर से लाभ, आकस्मिक लाभ के योग आपके बनते हैं। केवल सावधानी एक ही, अगर वाणी में कठोरता, क्योंकि मंगल का दृष्टि प्रभाव रहेगा, वाणी में कठोरता आ गई तो आपके मिलने वाले मौके अवसर आप गवा सकते हैं। केवल वाणी ही एक ऐसा तरीका है, ऐसा नजरिया आपको देगा इस गोचर काल में जिसको आप चमत्कार मानेंगे। कुछ विशेष उपलब्धि, संचित धन में वृद्धि होना, यह बहुत अच्छी स्थिति को दिखाता है। बाकी अहंकार को त्यागे और प्रेम पूर्वक वाणी का परिचय दें। गणेश जी के मंदिर में जाके गणेश जी को लड्डू को भोग लगाने से, छोटे बच्चों में लड्डू वितरण करने से आपको बेहद राहत मिलेगी, और इस गोचर का संपूर्ण लाभ भी प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि, आपके राशि पर ही बुध का गोचर है। निश्चित तौर पर यहाँ पर आपको कोई विशेष कार्य, देश से विदेश तक बाहरी कार्य भी आपको सफलता देंगे, यात्रा आपकी लाभप्रद होगी। केवल स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मानसिक तनाव की स्थिति अच्छी नहीं दिखाई देती, जीवन साथी के साथ बहस विवाद की स्थिति भी ठीक नहीं दिखाई देती, जिसके कारण आप अपने कई मौके अवसर गंवा सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि बेवजह के तालमेल में गड़बड़ी ना आए, जिसके कारण आपका पूरा ध्यान कार्य क्षेत्र पर रहे। नौकरी पेशा को नौकरी में अच्छी इनकम प्राप्त होगी, और जिनको नौकरी नहीं है उनको अच्छी नौकरी भी प्राप्त होगी, यानी कि गोचर बेहद अच्छा है। सावधानी, अहंकार को त्यागना है, गलत संगत और गलत आदतों से दूर रहना है, चरित्र इच्छा शक्ति को मजबूत रखना है। शुक्र के प्रभाव में भी मैंने आपको बताया था और इसमें भी बता रहा हूँ, तो इस चीज का ध्यान रखें। गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें, गणेश चालीसा का पाठ करें, निश्चित तौर पर इस गोचर में राहत के साथ में नई उपलब्धियां भी आपको हासिल होगी। अगली राशि धनु के लिए व्यवहार में बुध का गोचर है। खर्च में अधिकता होगी, इसमें कोई संशय नहीं। धन की हानि, बेवजह का खर्च, जो नहीं करना चाहते थे उन चीजों पर खर्च होना, यह तय है। हालांकि विदेश से संबंध में कार्य में सफलता, नौकरी पेशा अगर नौकरी बदलते हैं तो थोड़ी दिक्कत, शिक्षार्थियों के लिए शिक्षा में बाधा, यह नजर आता है। कोई ना कोई रुकावट या खर्च की स्थिति, दवाइयों पर खर्च होना, यह तय है। तो इसलिए सावधानी रखें, खान पान का विषय ध्यान रखें, जीवन साथी के साथ संबंधों को ठीक बनाए रखें, भाई बहनों के साथ भी संबंध को ठीक रखें। करना क्या है, गणेश जी के मंदिर में जाके गणेश जी के दर्शन करना, उनके परिक्रमा करना और गणेश चालीसा का पाठ करना, यह आपको इस गोचर काल में राहत देगा। अगली राशि मकर के लिए, मकर के लिए 11वें भाव में है। कहा जाए तो संतान पक्ष से रहा, उसको लेकर के चिंता थी, संतान क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, शिक्षा कैसे होगी, अब ये चिंताएं दूर होगी। शिक्षार्थियों का मन भी लगेगा, और कार्य क्षेत्र में विशेष सफलताएं बौद्धिक क्षमता से लेकर निर्णय लाभ देने वाले हैं। यानी मैं कहूँ कि बहुत बड़ा लाभ आपको मिलने वाला है। आप वह सौभाग्यशाली राशि है जिनको लाभ इस समय पर मिलने वाला है। प्रेम को अगर आप विवाह में बदलना चाहते थे तो परिवार में बात करने के लिए भी गोचर की स्थिति अच्छी दिखाई देती है, बात कर सकते हैं। शेयर मार्केट से लाभ,
उच्च अधिकारियों से कुछ सहयोग मिलेगा, जिससे कुछ पद प्रमोशन या मनचाहा फल आपको प्राप्त हो, आपकी कोई इच्छा पूर्ति हो, यह भी नजर आता है। व्यापारियों के लिए भी उत्तम है। करना यही है, इस लाभ को बढ़ाना चाहते हैं, गणेश जी के मंदिर में जाकर उनके दर्शन कीजिए, दुर्वा अर्पित कीजिए, 4 लड्डू का भोग लगाइए और देखिए इस गोचर में कितना लाभ आपको प्राप्त होता है। इसी क्रम में अगली राशि कुंभ के लिए। कुंभ के लिए दशम भाव में बुध का गोचर है। शुक्र के गोचर को मैंने अच्छा नहीं कहा, क्योंकि यहाँ पे कार्य क्षेत्र में स्त्री का विरोध, अपमान, ऐसी स्थिति आपके बन रही थी। लेकिन अभी बुध के आने से कहीं ना कहीं कुछ राहत आपको प्राप्त होगी, कुछ सफलताएं, कुछ ऐसी सफलताएं आपको प्राप्त हो जो आपने सोचा विचारा ना हो। इसके अलावा घर का माहौल ठीक होगा, भूमि जमीन प्रॉपर्टी संबंधित कार्य में तेजी आएगी, वह कार्य बनेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बेवजह के वाद विवाद से दूर रहे। करना क्या है, गणेश जी के मंदिर में जाके आपको दुर्वा भेंट करनी है, 4 लड्डू का भोग लगाना है, गाय को भी गुड़ और चारा खिलाना है। अगली राशि मीन के लिए भाग्य भाव में बुध का गोचर अच्छा है, लाभप्रद है, बौद्धिक क्षमता से कुछ अच्छा राहत आपको मिलेगी। स्थान परिवर्तन के योग आप चाहते थे, उसमें भी कर सकते हैं। कुछ विशेष शुभ सूचनाएं आपको प्राप्त हो, ऐसा नजर आता है। कोई मांगलिक कार्य हो, कोई धार्मिक अनुष्ठान में हो, ऐसे कार्य आपके जीवन पे विशेष भाग्य में वृद्धि कराएंगे और इनकी संभावनाएं भी अच्छी दिखाई दे रही है। व्यापारियों के लिए अच्छा है, कार्य क्षेत्र के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए बहुत उत्तम रहने वाला है। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बेवजह वाद विवाद से दूर रहे, गलत संगत और गलत आदत से भी दूर रहे। करना क्या है, गाय को हरा चारा और गुड़ खिलाना है। इस गोचर काल में बेहद राहत आपको प्राप्त होगी। गणेश जी के मंदिर में जाकर गणेश जी के दर्शन करना है। यह था मेष से लेकर मीन राशि तक प्रत्येक के लिए बुध के गोचर का प्रभाव। आप भी अपनी कुंडली में सूक्ष्म तरीके से जानना चाहते हैं, हस्तरेखा को भी विश्लेषण कराना चाहते हैं, या वास्तु के कराना चाहते हैं, अपने घर का, मकान का, दुकान का, ऑफिस का, कहीं का भी, तो आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर काम आने वाले हैं। और आपसे निवेदन है, आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों, राधे राधे।